नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस चैनल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2021 के बारे में। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। केवल 10 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन वो बहुत ज़रूरी 10 क्वेश्चन हैं जो एक दिवसीय परीक्षा होती है, वनडे एग्ज़ाम, उन सब में आने की बहुत संभावना रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट में, संसद में बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो कौन करता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो है निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण, इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। हमारी वर्तमान जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट देखते हैं। 2021 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करो और सही आंसर दो। तो इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितने परसेंट हुआ है जीडीपी का? तो आपको भी पता होगा 6.8% है, 3.5% है। ये 6.8% रहने की अभी संभावना है इस ईयर में, लेकिन ये 2020-21 में कितना रहा आपको ये बताना है। और नो टैक्स रिफॉर्म्स हैव बीन ब्रॉट इन दिस ईयर। तो आपको पता होगा कि एक जो आया था रिफॉर्म सीनियर सिटीजन को लेकर कि 75 प्लस वाले जो लोग हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा उनके लिए। तो ये एक टैक्स रिफॉर्म था। हालांकि ऐसा कोई मेजर टैक्स रिफॉर्म इस बजट में नहीं हुआ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बजट में जो है छूट दी गई है 75 प्लस वालों के लिए। और जो फिजिकल डेफिसिट है ये बिल्कुल सही है। फिजिकल डेफिसिट हमारा 9.5% की समथिंग है ड्यू टू द कोरोना महामारी और अन्य कारणों के कारण ये बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आती है सीतारमण, जो निर्मला सीतारमण है वो कितनी बार ये बजट पेश कर चुकी हैं पार्लियामेंट में और लगातार? तो ये हो गया दोस्तों 3 टाइम्स। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। दिस वॉज सीतारमण थर्ड बजट अंडर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए गवर्नमेंट में उनका ये तीसरा बजट था। तो ये 3 बार बजट पेश कर चुकी हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि पहला बजट किसने पेश किया था इंडिया का? फर्स्ट एवर, कभी भी इंडिया के इतिहास में, इंडिया के देश में ये फर्स्ट एवर बजट किसने पेश किया था? तो आई होप कि आप लोगों को ये नाम पता होगा। तो ये है दोस्तों जेम्स विल्सन, और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये 1860 की बात थी जब पहली बार इंडिया में कोई बजट पेश हुआ था, और इसमें 3 तरह के टैक्स लाए थे। केवल इनकम टैक्स था, लाइसेंस टैक्स था, और तम्बाकू का ड्यूटी थी तम्बाकू की। तो ये इस तरीके से ये 3 तरह के टैक्स उस तरह होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग एग्री इंफ्रा, यानी कि जो कृषि का आधारभूत ढांचा है उस पे उसके लिए सेस यहाँ पे बढ़ाया गया है बजट में। तो ये कहाँ से सेस किस किस पे लगाया गया है? तो ये आप देखिए स्टेटमेंट हैं दो। एग्री इंफ्रा सेस 2.5% इम्पोज ऑन गोल्ड सिल्वर बार्स हैव बीन इम्पोज्ड। तो और दूसरा है हमारा एग्री इंफ्रा सेस ऑफ 100% इम्पोज ऑन एल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी कि जो एल्कोहलिक पदार्थ हैं उन पे 100% किया गया है। और गोल्ड सिल्वर और बार्स, इन पे गोल्ड पे, सोने पर और चांदी पर, इन पर इनकी बार्स जो होती हैं उन पर 2.5% दिया गया है। तो ये दोनों ही जो हमारे कथन है वो सही हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एग्री इंफ्रा सेस ऑफ 2.5% इम्पोज ऑन गोल्ड सिल्वर बार्स, 35% ऑन एप्पल्स, और 5% स्पेसिफाइड फर्टिलाइजर, जो उर्वरक होते हैं उन पर 1.5% कोयले पर, सभी प्रकार के कोयले पर इम्पोज किया गया, और 100% एल्कोहलिक पदार्थों पर किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कस्टम ड्यूटी जो है कॉटन और सिल्क पर, कॉटन और सिल्क पर जो कस्टम ड्यूटी है वो कितना लेगी इस बजट में घोषणा की है सरकार ने, कितनी लगाई जाएगी? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 10% एंड 15%। तो ये अब ऑप्शन सही, ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 10% जो है वो कपास पर लगाई गई है, और 15% जो है वो सिल्क पर लगाई गई है, रेशम पर लगाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से आपको सही आंसर को चुनना है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि 2021 के बजट में इनमें से कौन सा प्रस्ताव सरकार लेके आई है। पहला तो है गवर्नमेंट ने क्या ये प्रस्ताव किया है कि नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बिल लेके आए। और दूसरा है कि क्या ये प्रस्ताव लेके आई है गवर्नमेंट की नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन इनिशिएटिव लेके आए। तो ये दोनों ही उत्तर सही हैं, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। और इसके अलावा एक जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके लिए भी एक लेके आई है, कोक रेजोल्यूशन
और दो प्रपोज़ल है गवर्नमेंट का, उनमें से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स हैं। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन इनिशिएटिव है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन है, और क्विक रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव लेके आई है गवर्नमेंट यहाँ। अगला देखते हैं। Senior citizens had to file income tax, but now the income tax filing for what age has been removed। अब यहाँ पे सीनियर जो है सिटीजन्स जो है वो तो इनकम टैक्स भरेंगे, लेकिन किस उम्र तक के बाद लोगों को इनकम टैक्स से छूट दी गई है? तो ये है दोस्तों 75 प्लस जो है उनको यहाँ से छूट दी गई है कि वो इनकम टैक्स ना भी भरें, तो उनको इससे छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अनाउंस इंक्रीज टू मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पेड अप कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनीज फ्रॉम 50 लाख टू 2 करोड़। जो थ्रेशोल्ड है पेड अप कैपिटल की वो 50 लाख से 2 करोड़ कर दी गई है, जो हमारी पेड अप कैपिटल है कंपनीज़ के लिए, स्मॉल कंपनीज़ के लिए। और जो द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ मैक्सिमम टर्नओवर फ्रॉम 2 करोड़ टू 20 करोड़। जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, छोटी कंपनीज़ हैं, उनका थ्रेशोल्ड जो है बढ़ा दिया गया है, उनका 2 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया है। तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। ये प्लानिंग कर रही है ऐसी गवर्नमेंट की जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, छोटी कंपनीज़ हैं, उनका जो कैपिटल है वो 50 लाख से 2 करोड़ मान लिया जाए, और उनका जो टर्नओवर है जो यदि 2 करोड़ से 2 करोड़ अभी तक माना जाता था, 2 करोड़ यदि टर्नओवर हो रहा है तो वो स्मॉल कंपनी से, लेकिन अब उसको 20 करोड़ किए जाने की जो है प्लानिंग है गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हो, वेयर इज़ द बजट इंट्रोड्यूस इन इंडिया एवरी ईयर। जो संसद के किस सदन में प्रत्येक वर्ष बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, बजट को प्रस्ताव को लाया जाता है। तो हमेशा बजट को लोकसभा में ही पहले लाया जाता है। प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल, इट हैज़ टू बी पास्ड बाय लोकसभा बिफोर इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल द स्टार्ट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल ईयर। तो इसको लोकसभा में पारित होना, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच, उससे पहले इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में पारित किया जाता है पहले। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।